ओम श्री परमात्मने नमः। परमादरणीय भक्तगण, आज मेरे मन में आया कि अभी जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा है और धर्म के नाम पर में ही युद्ध चल रहा है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि धर्म पूछ करके ही हमला हुआ था जिसका प्रतिकार हो रहा है। तो हमारे सनातन धर्म में हिंसा और अहिंसा का क्या स्थान है? बहुत सारे लोग अहिंसा को महत्व देते हैं, अहिंसा परमो धर्म, और हिंसा भी जो है सो वेद विहित हिंसा भी धर्म माना जाता है। तो फिर हमारे सनातन धर्म में हिंसा और अहिंसा पर क्या विवेचन है, इसके विषय में हम शास्त्र से बहुत सारे शास्त्रों का कुछ चिंतन करके यहाँ जो है अपना भाव प्रकट करने आया हूँ। जैसा कि अभी प्रसंग भी है, युद्ध चल रहा है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं कि जन्म जनेन जनिता जन्म पाति जनेन जह जन्म जनेन हरते तम देवम भज सांप्रतम। इस समय उस देव को भजन कीजिए, उस परमेश्वर का भजन कीजिए जो परमेश्वर जन्म जनेन जनिता, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को उत्पन्न करता है, जन्म पाति जनेन वा और जनेन जह, जन्म पाति जनेन जह, और लोगों के द्वारा ही लोगों की रक्षा करते हैं, जन्म जनेन हरते, और लोगों के द्वारा ही लोगों को नाश भी करते हैं, तम देवम भज सांप्रतम, ऐसे देवताओं को मैं इस समय भजन करूं। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान जो है सो लोगों के द्वारा ही लोगों को उत्पन्न करते हैं, लोगों के द्वारा ही लोगों की रक्षा करते हैं, और लोगों के द्वारा ही लोगों को नष्ट भी करते हैं। ऐसा ईश्वर की शक्ति है। तो जिसको मरना है, दुर्बुद्धि आ जाती है, कुबुद्धि आ जाती है, तो वो जो है मरने के लिए तैयार हो जाता है, और जो मारने वाला होता है वो ईश्वर की प्रेरणा से ही मारा जाता है। ऐसा जो ईश्वर है, जो वही सब कुछ करा रहे हैं, सब ही नचावत राम गोसाई, उसको इस समय प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के विषय में कहा गया है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ पर भगवान योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहीं पर जो है तत्र श्री विजयो भूतिर, वहीं पर जो है श्री विजय और भूति होता है। मतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, ऐसा मेरा नीति है और ध्रुवा मति भी है, निश्चित मति भी है, ऐसा उसमें कहते हैं। यतो धर्मस ततो जया, यहाँ धर्म रहता है। धर्म यानी वेद के अनुसार जहाँ पर कर्म किया जाता है उसी को तो हम धर्म कहते हैं। शास्त्र वेद कर्म ही धर्म है। तो धर्म से जो जुड़ा रहता है उसको विजय अवश्य होता है। ऐसा भी कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य का ही जय होता है। और धर्म जो है, सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ये सब बात कहा गया है। हमारे सनातन धर्मों में, हमारे सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, क्योंकि यद्यपि सनातन धर्म ऐसा है जिसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है। ये इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म कुछ है ही नहीं, सब सनातन धर्म के अंतर्गत ही आता है। और यदि इसमें कुछ विधर्मी राक्षसों का उपद्रव होता आ रहा है, प्रारंभ काल से धर्म के ऊपर आघात आता रहा है, तो इसको आप हम राक्षस कह सकते हैं। जो इस धर्म के विरुद्ध लड़ता है, इस धर्म को नष्ट करना चाहता है, उसको हम राक्षस कह सकते हैं। उस राक्षसों के साथ देवता लोग युद्ध करते आए हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है। जब देवता लोग परास्त हो जाते हैं राक्षसों से, राक्षसी शक्तियों से, तब वो जो है भगवान की आराधना करते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होकर के उनको जो है सो फिर भगवान ही नाना रूप में प्रकट होकर के और जो है राक्षसों का नाश करते हैं और अपनी वेद की जो मर्यादा है उसको स्थापित करते हैं। ऐसा शास्त्रों में प्रायः सब जगह उल्लिखित है। तो भगवान जो है सो कब आते हैं, वो सामान्य रूप में आते नहीं है। सामान्य रूप में वो भगवान का ही विशिष्ट रूप, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवुआ तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोवंश संभवम। हे अर्जुन, इस संसार में जो आदमी महान शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, श्रीमद ऊर्जितम, उस तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोवंश संभवम, उस सब को तुम मेरे अंश से संभव समझो, यानी उसमें भगवान का अंश अधिक है, ऐसा समझना चाहिए। उसको आप अवतारी भी कह सकते हैं। जैसे कि आज की स्थिति है, जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत बड़े
व्यक्तित्व वाले हैं जो धर्म रक्षा के लिए अग्रसर हैं, जैसे प्रधानमंत्री को माना जा सकता है या सेनाध्यक्ष को माना जा सकता है या सेना लोग जो धर्म के लिए मर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो ये सब जो है भगवान का ही अंश है और उनमें भगवान की शक्तियाँ प्रविष्ट करती है और तब वह जाकर के जो है राक्षसों का नाश करता है, दुष्टों का नाश करता है, यवनों का नाश करता है, अधर्मियों का नाश करता है। ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि हम कब प्रहार करते हैं, तो कहते हैं देखिए, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सौवा आसु विनश्यति। कहते हैं वह जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है जो आदमी देवेशु माने देवताओं से विद्वेष करने लगे, वेदेशु जो वेद से विद्वेष करने लगे, जैसे अभी मनुस्मृति का लोग विरोध कर रहा है, वेद के सिद्धांत का विरोध कर रहा है। तो यह जो है देवताओं से जब द्वेष करेगा, वेदों से जब द्वेष करेगा, गोसु जब गाय के ऊपर जो है गाय से द्वेष करेगा, गाय के ऊपर अत्याचार होगा, विप्रेशु जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होगा, साधुसु जो जब साधुओं के ऊपर अत्याचार होगा, धर्मे और जब धर्म पर अत्याचार होगा, मयि च और भगवान विष्णु से जो विद्वेष करेगा, सौवा आसु विनश्यति वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। तो ये धर्म के ऊपर विद्वेष किया गया है, धर्म के ऊपर प्रहार है, तो उसका नाश हो आसु विनश्यति, ऐसा भगवान का वचन है जो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 4 अध्याय के 27वां श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं और अन्य शास्त्रों में भी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होता है और अधर्म का जो है उत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम् तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, नाना रूप धारण करता हूँ। जैसे कभी दुर्गा बन के आता हूँ, कभी काली बन के आता हूँ, कभी राम बन के आता हूँ, कभी कृष्ण बन के होता हूँ, कभी नरसिंह बन के आता हूँ, नाना रूप धारण करके। और क्या करते हैं, और ये सब तो इनके अवतार अंश हैं जो कि पुराण आदि में विवेचन है, लेकिन इसके अलावा भी जो जिनमें ये शक्ति देखा जाए जो धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो, अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर हो, तो उसको भी समझना चाहिए कि ये जो है सो भगवान का ही अवतार है। तो करते हैं उसके बाद क्या, तो परित्राणाय साधूनाम साधुओं की रक्षा करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम और दुष्कृत जो है दुरात्मा जो है, दुर्जन जो है, यवन जो है, राक्षस जो है उसको नाश करता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए, वेद की मर्यादा को स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे मैं युग युग में प्रकट होता आ रहा हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो ये भगवान जो है स्वयं जब आते हैं तब उस समय बहुत परिस्थिति खराब रहती है, तब वह आते हैं। जैसा कि रामायण में राम के अवतार के विषय में कहा गया है कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारि थापहि सुरना, राखहि निज श्रुति से तु जग विस्तारहि विमल जस राम जन्म कर हेतु। कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, और असुर माने राक्षस जो आसुरी संपदा वाले हैं उसी को हम राक्षस कहेंगे। तो जैसे अभी आसुरी संपदा, राक्षसी संपदा वाले जो लोग हैं, तो बाढ़ई असुर ऐसे लोग जब बढ़ने लगता है, अधम व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, और करहि अनीति जाय नहीं वर्णी, ऐसे ऐसे अनीति करते हैं जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरणी, वह जो है विप्र को व्यथित करता है, पीड़ित करता है, सुर माने देवताओं को पीड़ित करता है, गाय को पीड़ित करता है, धरणी माने पृथ्वी को पीड़ित करता है। तो कहते हैं तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब उस समय में भगवान जो है विविध शरीर धारण करके हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन के पीड़ा को, कष्ट को भगवान हर लेते हैं। और असुर मारि थापहि सुरणा, आसुरी संपदा वाले जो लोग होते हैं राक्षस, उसको नष्ट करके, और थापहि सुरणा दैवी संपदा वाले जो लोग होते हैं सज्जन, उनको स्थापित करते हैं। तो और इस प्रकार से भगवान का काम है। तो भगवान रावण के समय में ऐसा होता था कि जब जब राक्षसी जो है, यवन जो है, विधर्मी लोग जो है वो धर्म पर ही प्रहार करते हैं, तो किस किस के ऊपर प्रहार होता है, गौ, विप्र और
यज्ञ आदि पर में वो लोग प्रहार करते हैं। जैसे रावण के समय में तुलसी बाबा लिखते हैं कि जही जही देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पूरा आग लगावहीं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। तो जही जही देश धेनु दुज पावहीं, नगर गाँव पूरा आग लगावहीं। जिस गाँव में धेनु माने गाय रहता था, द्विज माने ब्राह्मण लोग रहते थे, उस गांव में ही आग लगा दिया जाता था, क्योंकि यज्ञ आदि कोई कर्म ना हो, भगवान की शक्ति ना बढ़े। तो इस प्रकार से जो है विधर्मी लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो अब जो है हमको ये विचार करना है कि हिंसा और अहिंसा वाली बात जो है, सो हिंसा और अहिंसा क्या है। तो सनातन धर्म में हिंसा और अहिंसा का क्या महत्व है। तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, और वेद विहित जो हिंसा है वह भी धर्म है। तो अब शास्त्र में क्या कौन सा हिंसा विहित है, अब इस पर यदि हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हम ये चिंतन करेंगे, जब काली माता प्रकट हुई थी, दुर्गा माता प्रकट हुई थी, तो कितने राक्षसों को नष्ट कर दी। काली मैया तो कितने राक्षसों को अपने मुंह में चबा करके खा गई, नष्ट कर दी, पूरा राक्षसों को समाप्त कर दी। तो या नरसिंह आए तो हिरण्यकशिपु को नष्ट किए। ऐसे ऐसे बहुत सारे देवता प्रकट हुए जो राक्षसों को नष्ट किए। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। फिर भी वह उन मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए बहुत सारे राक्षसों को वध किए, रावण का भी वध किए। तो भगवान श्री राम रावण को वध क्यों किए? क्योंकि वो ब्राह्मण थे। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे श्रीमद् भागवत में आया है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या तथाइनः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन पांचों भाई से जब उनको पकड़ के लाया गया था अश्वत्थामा को, जो अश्वत्थामा इनके पांचों पुत्र को नष्ट कर दिए थे, तब जो है पकड़ के जब लाया तो उसको मारने के लिए जब उद्यत थे तो भगवान ने वहाँ कह दिए कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को जो है हत्या नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हंतव्या आतताई न, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। वहाँ भगवान जो है सो संदेहास्पद बात बोलते हैं। अर्जुन आदि को कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं हत्या करना चाहिए, लेकिन हंतव्यो आतताई न, और आतताई जो है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अब इसका तात्पर्य ये है कि ये ब्राह्मण है और आतताई है, आप इसको क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर में ऐसा विधान निकाला गया कि ब्राह्मण की हत्या जो है उसका शास्त्र में विधान नहीं है, तो इसको मुंडन कर दें, देश से बाहर कर दें इत्यादि का विधान है। लेकिन अस्तु तो हंतव्या आतताई न, भगवान तो कहते हैं आतताई को मारना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आतताई कौन होता है? जिसके जीने से अनेक व्यक्ति का नाश हो, अनेक लोगों का नाश हो, संहार हो, तो ऐसे व्यक्ति को मार देना धर्म है। क्योंकि यदि एक आदमी को मारने से हजारों आदमी की रक्षा होती है, तो ऐसे व्यक्ति को मारना ही धर्म है। इसलिए भगवान श्री राम भी जो है सो रावण जैसे, नहीं तो रावण तो ब्राह्मण थे, उनको हत्या कैसे किए, वो भी विद्वान थे। तो इसी धर्म के अनुसार भगवान श्री राम जो है रावण को मार दिए, क्योंकि यदि यह एक जिंदा रहेगा तो हजारों को नष्ट करेगा, तो एक के नष्ट कर देने से हजारों की रक्षा होती है, तो ऐसा काम करना ही चाहिए, वो आतताई है। तो इसे आतताई को मारना जो है सो कोई भी अधर्म नहीं होता है। तो हमारे यहाँ धर्म विहित जो हिंसा है वह भी सर्वश्रेष्ठ है, परम धर्म है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि कहा गया है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, शस्त्रेण आरक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता कथम भवेत्। जब तक हम लोग शस्त्र से रक्षित नहीं रहेंगे, यानी जब तक हमारा राष्ट्र शस्त्र के द्वारा रक्षित नहीं रहेगा, तब तक हम लोग शास्त्र चिंतन, अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म चिंतन कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसके द्वारा आत्मशक्ति बढ़ेगी, दैव शक्ति बढ़ेगी और हम लोग जो है सो पूर्ण शक्तिमान हो पाएंगे। तो वह कुछ भी नहीं हो सकेगा जब तक हम जो है सो शस्त्र से रक्षित नहीं हो पाएंगे। तो शस्त्र से रक्षा करने का जो है दायित्व सर्वकार को दिया गया था। पहले के समय में, राजतंत्र के समय में आप पढ़िए शास्त्र पुराण आदि, उसमें राजाओं को इसलिए इतना महत्व देते थे ऋषिगण, क्योंकि वे जो है वो अपने सेनाओं के द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित रखते थे। इसी कारण से ऋषिगण, ऋषि लोग, मुनि लोग शास्त्र चिंतन कर पाते थे, ब्रह्म चिंतन कर पाते थे। अन्यथा शस्त्र से आरक्षित राष्ट्र में जो है सो आप न शास्त्र चिंतन कर सकते हैं, न ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए शस्त्र से रक्षित राष्ट्र को होना आवश्यक है, और इसलिए राजाओं का महत्व अधिक होता था। राजतंत्र के समय में हम लोग ऋषि मुनि लोग
विद्वान लोग सब उनका सम्मान करते थे इसी कारण से। अब जो है सो हम कहते हैं युद्ध जो है युद्ध तो प्रारंभ काल से आता आया है, धर्म और अधर्म का युद्ध। तो इस धर्म और अधर्म के युद्ध में हम लोगों को जो है भगवान के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि राक्षसों की राक्षसी प्रवृत्ति जब तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए भगवान की शक्ति की अपेक्षा होती है। तब भगवान जब शक्ति प्रदान करते हैं तो उनका नाश अवश्यम भावी है। तो इस प्रकार निश्चित हो गया कि अहिंसा परमो धर्म ये तो हम लोगों में है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म से विहित यदि हिंसा हो तो वह भी परम धर्म होता है। इस बात को हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इसको गांठ बांध कर रख देना चाहिए निष्कर्षतः कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है और धर्म से विहित हिंसा जो है वो भी परम धर्म है। इसलिए जहाँ पर में धार्मिक हिंसा हो यानी शास्त्र विहित हिंसा होती हो तो उसको भी परम धर्म माना जाए और वह काम करने में न पीछे हटा जाए, क्योंकि हंतव्या आतताई न, ये शास्त्र का वचन है। यदि आतताई है, कोई यवन है तो उसको मारना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी हम लोगों का राष्ट्र जो है वह जो है शास्त्र के अनुसार चल रहा है और भगवान उनकी शक्ति को अवश्य प्रदान करेंगे, शक्ति विजय प्रदान करेंगे, ऐसा हम लोग कामना करते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं आप लोग भी ईश्वर के प्रति समर्पित रहें और राष्ट्र की रक्षा के लिए ईश्वर का चिंतन करते रहें। जो हमारी सेना जो है सो उनकी रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, हम लोग विजय प्राप्त करें। तो इस प्रकार सनातन धर्म में जो है जैसा कि देखा गया है, हम लोगों को यहाँ बलि प्रदान का विधान है। बलि प्रदान का विधान क्यों है? यदि अहिंसा परमो धर्म ही, अहिंसा ही परम धर्म होता तो हम अहिंसा के बदौलत, केवल अहिंसा के बदौलत धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, राष्ट्र की रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए हिंसा करने की भी प्रवृत्ति जागृत हो, इसलिए बलि प्रदान की प्रथा की गई है। जैसे भगवती के लिए बलि प्रदान किया जाता है, उसको काटना मारना, ये सब क्या है? ये सब प्रवृत्ति नष्ट न हो जाए धर्म की रक्षा के लिए। तो हमारे सनातन में तो सब कुछ है, मार काट का भी विधान है, अहिंसा का भी विधान है, इसलिए धर्म हिंसा तथैव च वहाँ जोड़ा गया है। और इस पर बहुत सारा विवाद भी है। बहुत लोग कहते हैं बलि प्रदान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। इस पर में हम भी कई बार बोले हैं, कई बार लिखे हैं, कई विद्वानों का मंतव्य लिए हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव है या हमारा जो चिंतन है उसके मुताबिक हमारा सनातन धर्म विस्तृत है और व्यापक है, उसमें सब धर्म जो है निहित है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तो सब हो। तो अहिंसा परमो धर्मा भी हमारे ही धर्म में है और धर्म हिंसा तथैव च हमारे ही धर्म में है। तो हम लोगों को हिंसा करने की प्रवृत्ति नष्ट न हो जाए, इसलिए बलि प्रथा का भी विधान शास्त्रों में किया गया है। और इस बात को ध्यान रखिए कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति मत्स्य मांस आदि खाने में है, उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट की जाए। ये भी एक उसका कारण है कि आप जो है सो पर्व त्योहार या यज्ञ आदि के निमित्त ही हिंसा करें और उसका मांस आदि प्रसाद रूप में ग्रहण करें, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते हैं मूल रूप से। तो कम से कम यज्ञ आदि में और बलि प्रदान आदि के माध्यम से ही आप जो है सो मांस आदि का भोजन करें। ये भी एक उसका जो है रहस्य है, उसका रहस्य है। और दूसरा रहस्य ये भी हो सकता है कि हम लोगों को ये प्रवृत्ति नष्ट न हो जाए, मारने की प्रवृत्ति, जिससे हमारे शास्त्र के ऊपर भी, हमारे धर्म के ऊपर आघात हो सकता है, हम लोग पंगु हो सकते हैं, हम लोगों का अस्तित्व नष्ट हो सकता है। इसकी रक्षा के लिए भी बलि प्रथा का विधान किया गया है शास्त्रों में, ऐसा मेरा चिंतन है। तो इस प्रकार से हम यदि निर्णय पर आते हैं तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्मा तो है ही, हम लोग एकदम अहिंसक रहें, सब जीव के साथ अहिंसक रहें। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, लेकिन धर्म यानी शास्त्र विहित यदि हिंसा है तो वो भी परम धर्म होता है, इसलिए शास्त्र विहित हिंसा अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज जो है धर्म युद्ध के समय जो अभी युद्ध चल रहा है, इसके निमित्त जो है सो मैं अपना कुछ विचार प्रकट किया हूँ। इसको आप लोग अवश्य सुनिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, बुरा लगे तो वो भी, या जहाँ पर सुझाव देना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय